तक सतत वर्षा होती है। आज के जमाने के हिसाब से सोचने लायक बात, आज के जमाने में 1 या 2 दिन ही मूसलाधार बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। मूसलाधार, पहली बात तो यह कि आज के जमाने में मूसलाधार बारिश होती ही नहीं है, पर यदि मूसलाधार बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। 7 दिनों तक सतत और मूसलाधार पानी गिरा। इतना पानी कहां गया? सोचने लायक बात है। जितना भी पानी गिरा सारा पानी अगस्त ऋषि पी जाते। अगस्त ऋषि त्रेता युग से प्यासे थे। मां जानकी कहती है कि किसी ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाइए जो भोजन करे। जितने भी ब्राह्मण देवता आते हैं थोड़ा बहुत भोजन कर कर चले जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि किसी ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाइए जो खूब सारा भोजन करे। अब अगस्त ऋषि ने खूब सारा भोजन तो कर लिया, अब कहने लगे कि जलपान कराइए। अब राम जी कहने लगे कि जब इन्होंने भोजन इतना किया है तो जलपान कितना करेंगे? कहने लगे आपको जल अभी नहीं मिलेगा, आपको जल मिलेगा द्वापर में। श्री कृष्ण भगवान गिरिराज जी को धारण करेंगे, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, 7 दिनों तक सतत वर्षा करेंगे, जितना भी पानी गिरे जल गिरे सारा आप पी लेना, सारा जल सारा पानी अगस्त ऋषि पी जाते हैं। ठाकुर जी अनेकों अनेक बाल लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी की बाल लीलाएं तो इतनी है कि यदि बाल लीलाओं को ही कहा जाए तो पूरे 7 दिन भी कम पड़ जाए, इतनी बाल लीलाएं हैं। तो आज हम सभी ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं को श्रवण किया। देखिए श्री कृष्ण भगवान ने जो किया है वह जीवन में नहीं करना। जो श्री कृष्ण भगवान ने किया है ना वह जीवन में नहीं करना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने चलती हुई गोपियों की मटकी को फोड़ा है। और आप फोड़ करके देख लेना, आप मटकी फोड़ने जाओगे, मटकी फूटे या ना फूटे वह तो नहीं पता, लेकिन आपका माथा फूटेगा यह पक्की बात है। मटकी फूटे या ना फूटे मटकी का कोई पता नहीं, लेकिन आपका माथा फूटेगा यह पक्की बात है। श्री कृष्ण भगवान ने जो किया है वह जीवन में नहीं करना। राम जी ने जो किया है वह जीवन अपने जीवन में उतारो। श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है वह करना, और राम जी ने जो किया है वह करना, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक अवतार जो लिया था मर्यादा में रहकर लिया था, तो दूसरा जो अवतार लिया था ना मर्यादा तोड़कर लिया था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी के आधार पर चलना। राम जी क्या करते थे? प्रातः ही काल जगहि रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवा महीना। गुरु पितु मातु नवा वही माथा। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठते थे, उठ करके माता पिता के चरणों का वंदन करते, गुरु के चरणों को छूते। जीवन में राम जी के कहे अनुसार जिस प्रकार राम जी ने किया वैसा करो। प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों को छूओ, माता पिता की सेवा करें। हमने पहले दिन भी कहा था, आजकल का वह जमाना आ गया है कि पहले के जमाने में श्रवण ने कंधे पर बैठा करके माता पिता को दर्शन कराए थे, तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। और आजकल के बेटों को देखो तो आजकल के बेटे माता पिता को तीर्थ कराना तो छोड़ो, वृद्धाश्रम के दर्शन कराते हैं, वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं। लेकिन माता पिता जो होते हैं, देखिए भगवान हर घर में नहीं जा सकते थे। हर घर में भगवान कैसे जाते? इतने सारे घर हैं और भगवान जो है कम है, तो भगवान हर घर में नहीं गए, इसलिए भगवान ने हर घर में माता पिता बना दिए कि मैं हर घर नहीं जा सकता, लेकिन हर घर में माता पिता के रूप में एक एक भगवान बना दिए। माता पिता जो है भगवान का रूप है। माता पिता की सेवा करें, जीवन में कभी भी माता पिता को वृद्धाश्रम न पहुंचाए। उस संतान को धिक्कार है
धिक्कार है उस संतान को जो जिस माता पिता ने जन्म दिया है, इतने वर्षों तक पाला है और उन माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। ऐसी संतानों को धिक्कार है। जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कार है ऐसी संतानों को जो माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। आज उन माता पिता ने कितना कष्ट देखा है। जरा सोच कर देखिए कि आपको जन्म दिया, जन्म देना खैर बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन माता पिता ने आपके लिए कितनी परेशानियां देखी। खुद भूखे रह लिए हैं, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रखा है। एक पिता जो होता है, पिता चाहे खुद फटे हाल में रह लेगा, खुद फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन यदि बेटे ने, संतान ने कह दिया कि मुझे इतने की गाड़ी चाहिए, चाहे खुद फटे कपड़े में रहेगा लेकिन बेटे को गाड़ी ला करके देगा। जीवन में बेटा बेटी को कभी भी पिता तरसने नहीं देते। खुद फटे हाल में रह लेंगे, खुद अपने जो इच्छाएं हैं उन्हें दबा देंगे, लेकिन अपने संतानों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। और उसके बाद भी वही संतान बाद में जब माता पिता की वृद्धावस्था आती है, उस समय माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते। क्या इसीलिए माता पिता ने जन्म दिया था? इसीलिए आपको पढ़ाया, इसीलिए आपको इतना बड़ा बनाया कि आप उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दे? सारा जीवन आपके लिए निकाल दिया है, लेकिन कह देते हैं कि हम माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। वृद्धाश्रम में जाकर के मिलिए। यह बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद, हमारे देवास में जो दो वृद्धाश्रम है, एक रामाश्रय है और दूसरा जो कि राजोदा रोड पर है, हम दोनों वृद्धाश्रमों में होकर आए। जब वहां जाते हैं और वहां के जो बुजुर्ग माता जी रहती है या बुजुर्ग पिताजी रहते हैं, उनसे बात कर कर देखिएगा, इतना दुख होता है। किसी की संतान डॉक्टर है तो किसी की इंजीनियर है, किसी की वकील है, बड़े बड़े पद पर है, लेकिन माता पिता को देखो तो माता पिता वृद्धाश्रम में है। आज उन माता पिता, यदि वह माता पिता खर्चा नहीं करते, वह माता पिता आपको पढ़ाते नहीं, तो आप इतने ऊंचे पद पर कभी नहीं पहुंच पाते। आज वही माता पिता हैं जिनके कारण आप यहां हैं। जीवन में आप चाहे जितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन यह बात को जीवन भर नहीं भूले कि आज हम जो भी हैं, हम हमारे माता पिता के कारण हैं। दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन माता पिता जीवन में दोबारा नहीं मिलते। दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। जीवन में कभी भी माता पिता को घर से नहीं निकालना, वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाना। और यदि आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, तो यह गारंटी हम आपको देते हैं कि आने वाली आपकी संतान भी आपको वृद्धाश्रम ही पहुंचाएगी। आप सोचे कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, नहीं करेगा। हमारी बहू सेवा करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने आपके माता पिता की सेवा नहीं की। जीवन में कभी भी माता पिता को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, कष्ट नहीं देना, नहीं तो आजकल की अधिकांश संतान माता पिता को दुख दे रहे हैं। हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें। हमेशा संतान हो तो कैसी हो, जिस प्रकार हमारे गणेश भैया हैं। कल जब हम हमारी माताजी के पास बैठे हुए थे, तो माताजी से हम बात कर रहे हैं। माताजी कहने लगे कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कथा करवाएं तो दीदी से ही करवाएं। हमारे गणेश भैया की माताजी कहने लगे कि इच्छा बहुत दिनों से चल रही थी कि हम दीदी से भागवत कथा करवाएं। बहुत दिनों से इच्छा चल रही थी और हमने, हमारी माताजी ने कहा कि हमने गणेश से कहा कि कथा करवाओ, और जैसे ही उन्होंने कहा और हमारे गणेश भैया ने यह भागवत कथा का आयोजन रखा है। संतान हो तो ऐसी हो कि अपने माता पिता की आज्ञा को माने, आज्ञाकारी संतान, माता पिता को मान करके चले। माता पिता कहते कि बेटा यहीं खड़े रहो तो वहीं पर खड़े हो जाए। संतान हो तो हमारे गणेश भैया जैसी। जब हम कल हमारी गणेश भैया की माताजी पास बैठे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी
और यह जो भागवत कथा की बात थी ना, बहुत दिनों से चल भी रही थी, कई दिनों से चल रही थी। तो जीवन में संतान हो तो इसी हो कि अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करे। धन्य है गणेश भैया के माता पिता को, जो उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है जो माता पिता की भी सेवा करते हैं, धर्म का कार्य भी करते हैं और जनता की भी सेवा करते हैं। धन्य है उनके माता पिता को जो ऐसी संतान को जन्म दिया है। संस्कार देना है तो ऐसे संस्कार दीजिए। हमेशा अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वह आपकी भी सेवा करें, माता पिता की भी सेवा करें, भगवान की भी सेवा करें और कभी भी भेदभाव नहीं करे, सारी दुनिया की सेवा करें। नहीं तो आजकल के अधिकांश बेटे माता पिता को ठुकराते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा माता पिता की सेवा करना। तो ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करते हैं। आइए आज की कथा को हम सभी यही विश्राम देंगे। देखिए, कल कथा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान का और रुक्मणी मैया का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जिस प्रकार कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया था, उससे भी बड़ी धूमधाम से रुक्मणी विवाह मनाया जाएगा। तो कल सभी से निवेदन है, जिस प्रकार आप शादी में जाते हैं, जैसे शादी में जाते हैं ना बड़े उत्साह के साथ, आप जब शादी में जाते हैं तो बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। तो जिस प्रकार आप लोग शादी में जाते हैं, कैसे जाते हैं? तैयारी के साथ जाते हैं। तो कल संजय नगर में भी इस प्रांगण में श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी मैया का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो देखिए, इतना जो मंच है ना, यह श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, यह जो मंच है यह श्री कृष्ण भगवान की तरफ से है। और आप जितने भी संजय नगर, अमोना, जितने भी आसपास के गांव वाले इस प्रांगण में विराजित हैं, आप सभी बेटी की तरफ से, रुक्मणी मैया की तरफ से। और यह जो मंच है ना, यह श्री कृष्ण भगवान की ओर से है। तो जिस प्रकार बेटी के विवाह में जाते हैं, उसी प्रकार अच्छे से तैयार होकर, उसी प्रकार कल सभी विवाह में पधारे। और अधिक से अधिक, वैसे तो अभी भी 5 दिनों से भी अधिक से अधिक संख्या में ही, लेकिन और 2 दिन और शेष बचे हैं। कल का दिन और परसों तो भागवत कथा का विश्राम है, 2 दिन और शेष बचे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, 2 दिन की कथा को और श्रवण करें और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करें। आइए अभी एक छोटा सा भजन होगा, उसकी पश्चात आरती होगी। देखिए, कल श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी मैया का विवाह है। तो जब तक कि ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक कि विवाह कैसे होगा? जब तक सांवरिया सेठ नहीं आते, श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, तब तक विवाह कैसे होगा? तो इसीलिए हम आज से ही संजय नगर में श्री कृष्ण भगवान को बुलाते हैं, सभी झूमते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। ओ हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा,
आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में कबारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। जय हो। थारे कारण ये मने झूलो बंधायो, थारे कारण ये मने झूलो बंधायो, थारे कारण ये मने झूलो बंधायो, थारे कारण ये मने झूलो बंधायो। झूलो बंधायो रे कान्हा झूलो बंधायो, झूलो बंधायो कान्हा झूलो बंधायो, झूलो बंधायो रे कान्हा झूलो बंधायो, झूलो बंधायो कान्हा झूलो बंधायो। तू तो झूल बने, तू तो झूल बने, तू तो झूल बने एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। तू तो झूल बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। थारे कारण ये मने भोजन बनायो, 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 भोजन बनायो कान्हा 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 भोजन बनायो। तू तो जीव बने, तू तो जीव बने, तू तो जीव बने एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। तू तो जीवन एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हरि बोल। थारे कारण ये मने भागवत रखवाई,
तारे कारणी मने भागवत रखवाई तारे कारणी मने भागवत रखवाई तारे कारणी मने भागवत रखवाई भागवत रखवाई कना 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 भागवत रखवाई तू तो सुन बने तू तो सुन बने तू तो सुन बने एक बारी आजा रे मारा सेठ सावरा तू तो सुन बने एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावरा 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 हमारी झोपड़ी में हमारी झोपड़ी में एक बारी आजा आजा रे मारा सेठ सावरा झोपड़ी में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावरा हमारा संजय नगर में एक बारी आजा आजा रे मारा सेठ सावरा हमारे संजय नगर में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावरा हमारा संजय नगर में एक बारी आजा आजा रे मारा सेठ सावरा आजा रे मारा सेठ सावरा मारी झोपड़ी में एक बारी आजा आजा रे मारा सेठ सावरा मारा संजय नगर में एक बारी आजा आजा रे मारा सेठ सावरा बोली सावरिया सेठ की जय हो आइए देखिए कुछ अतिथिगण आने वाले हुए तो थोड़ा सा समय है इसलिए एक भजन और होगा उसके पश्चात तुरंत आरती होगी। जय हो सभी झूमते हुए नृत्य करते हुए आनंद के साथ श्री राधे मीठा रस से भरी ओड़ी राधे
धाम राधा चौकी राजधानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना सिरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधे रानी लागे महारानी लागे मन कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे नामन भावे माखन मिश्री और न कोई मिठाई माखन मिश्री और न कोई मिठाई महाराजी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई महाराजी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई अब ऋषि भानु की ललित गुणदानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना सिरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधे रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे राधे 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 ओ राधे 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 हो राधे 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 श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। राधे रानी सरकार की जय आज के आनंद की जय राधे राधे। आइए आरती के पहले हमारे जो मुख्य अतिथि जी आए हैं, अतिथि देवो भव, तो सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सुभाष जी शर्मा पूर्व महापौर एवं राजू जी खंडेलवाल साहब जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहादुर जी मुकाती साहब पूर्व जिला अध्यक्ष, गुणपाल सिंह जी पंवार, किशोर सिंह जी दरबार, राम बाबू जी पटेल साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाएं और गुरुदेव से मैं निवेदन करूंगा कि उनका तिलक लगाकर स्वागत करें। कल यहाँ पर रुक्मणी विवाह होगा और फूलों की होली खेली जाएगी। तो निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर कल यहाँ पर कृष्ण जी का विवाह होगा और उस विवाह में आप सभी को शामिल होना है। हमारे दीदी द्वारा
पूर्व महापौर एवं अभी नगर निगम चुनाव के जिला प्रभारी हमारे भैया सुभाष जी शर्मा हैं, राजू जी खंडेलवाल साहब, बहादुर जी मुकाती साहब, हमारे जिला अध्यक्ष राजू जी खंडेलवाल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रखी है, और जब हम इनके साथ में काम करते थे कार्यकर्ता के रूप में, ये भी हमारे साथ में काम करते थे, तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। जब भी ये कई छोटे मोटे कार्यक्रम या बड़ी सभा होती थी तो मैंने इनके अंदर एक ही चीज देखी कि जब भी ये माइक पकड़ लेते थे तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वापस एक इशारा करने पड़ता था, जब जाके इतना संगठन के अंदर ये काम करा है जो इनको आज माँ भगवती की कृपा से जिला अध्यक्ष हुए हैं। वैसे ही हमारे बहादुर मुकाती जी भी ऐसे ही पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, और हमारे देवास के पूर्व लोकप्रिय महापौर जी सुभाष जी शर्मा, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप सभी के लिए 2 शब्द यहां पर कहें, उसके बाद आरती होगी। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमारी छोटी बहन अर्चना दीदी के श्री मुख से भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, और मैं माता बहनें बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में उपस्थित है। सब प्रथम तो आप सब के लिए और हमारे गुरु के लिए ताली बजाइए जान शानदार। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भागवत जी हो, रामायण जी हो, हवन यज्ञ हो, जब ये प्रारंभ होता है और अंत होता है तब तक पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और आज ये कथा के माध्यम से इस संजय नगर, बिंजाना, पास में अमोना, यहाँ की सारी बहनें यहाँ देख रहा हूँ मैं उपस्थित है और इस कथा का श्रवण कर रही हैं। निश्चित रूप से हम कथा से बहुत कुछ सीखते हैं, और यहाँ माता बहनें जब उपस्थित होती तो हमारा घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भागवत जी के जो हमारी दीदी कथा का श्रवण करवा रही है, उनसे निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुखी जीवन प्राप्त होगा। मैं माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इन माता बहनों को बहुत स्वस्थ रखे, सुखी रखे, बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए, स्वच्छता का ध्यान रखे और स्वस्थ भी रहे। इसी कामना में माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी से करता हूँ। और आज हमें इस अवसर पर यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी माता बहनों से निवेदन है शांतिपूर्वक बैठ जाए। कुछ नहीं हुआ है, आरती करना है। कुछ भी नहीं हुआ है। सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए, हमें आरती करना है। भगवान हमारे साथ में है, किसी को कुछ नहीं होगा। हमारे बीच में हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष राजू जी खंडेलवाल भाई साहब उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करूं कि अपनी बात रखें। राजू भैया खंडेलवाल। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे सब भागवत कथा में बैठ जाओ। चिंता, ये मन की एकाग्रता है कि यहीं बैठे रहो, भगवान से, भगवान के बीच में बैठे हैं अपन, इसलिए चिंता मत करो। मैं सभी संजय नगर के इस भागवत कथा के आयोजन में जो हमें भागवत कथा के विस्तार में ले जाने के लिए आदरणीय दीदी अर्चना दीदी के श्रीमुख से भागवत
कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो संजय नगर वासियों का और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी मातृ शक्तियों का और हमारे जो बुजुर्ग आशीर्वाददाता यहाँ उपस्थित हैं उनका भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में अर्चना दीदी के मुख से इस भागवत कथा के श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भागवत कथा का श्रवण करने के लिए जो व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ 7 दिन उपस्थित होता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और जो उसको जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उन गलतियों को माफ करने के लिए प्रभु दोनों हाथ से इस बात का आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें और धर्म की पताका इसी प्रकार से फैलाते रहें। निश्चित रूप से आज हमने यहाँ आकर भागवत कथा के इस पीठ पर आसंदी पर हमने अर्चना दीदी से आशीर्वाद लिया और अर्चना दीदी जिस उम्र में भागवत कथा के ज्ञान के प्रसार के लिए निरंतर लगी हुई हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को धर्म के बारे में सही दिशा देकर धर्ममय जनता को बनाने का अपने कार्य में लगी है। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अर्चना दीदी जिस धर्म के इस अभियान में लगी हैं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर इस भागवत कथा के माध्यम से हिंदू धर्म की क्या व्यवस्था है और हमको अपने जीवन में किस प्रकार से इस धर्म को आचरण में लाकर अपने को जीवन जीना चाहिए और प्रभु की क्या महत्वता है हमारे जीवन में, इन सब बातों का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस भागवत कथा के माध्यम से आप इस भागवत कथा के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलते हुए आने वाली पीढ़ी को धर्म के रास्ते पर कैसे हम नई पीढ़ी को ले जाएं, इन सब बातों का चर्चा हमारे परिवारों में भी होना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर संजय नगर की पूरी टीम, भाई गणेश पटेल जी, भाई हमारे श्री राम भाऊ कुमावत जी, सुमेर भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और धन्यवाद भी इस बात का करता हूं कि निश्चित रूप से इस धर्म की पताका फहराने में आपने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है और इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन निरंतर इस क्षेत्र में चलते रहें ताकि हम सब के बीच में सुख समृद्धि व्यवस्थित रहे और प्रभु का वास हम लोगों के बीच में पूरे समय रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि मंच के सामने चले जाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आरती की तैयारी करें। अभी एक हमारे कार्यकर्ता भाई है, उनको हल्का सा चक्कर आ गया है। सभी से निवेदन है कि किसी भी चीज पे ध्यान ना दें, वो स्वस्थ है, उनको घर पहुंचा दिया गया है। और सभी जो भाई सामने खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आरती होने वाली है, इधर जैन से पंडाल में आ जाएं। सभी से निवेदन है। हमारे जिजमान एवं गणेश भैया के परिवार, हमारे राजेंद्र पटेल साहब एवं उनके परिवार यहाँ मंच पर आ जाएं। हरिओम। राजेंद्र पटेल जी जहां कहीं भी हो मंच पर तुरंत आ जाएं।
हरि बोल। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। राधे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी ही नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बिना दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बिना दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना दान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत पुराण की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आरार्तिक्यं समर्पयामि हि जलेन सदलीकरणं देवाय नमः पठेयुः। हरिः ॐ मा जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्रदवुरवे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकाम यमय्यं कामे सरोवे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वे राज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजं दिपत्तमयं समदपर्याये सा सर्वभौमः सर्वायु संताध पराधा प्रतिपे समदपर्यन्ताय एकरार्धे तपसेस लोको विगदो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रहेताभितसस कामप्रे विश्वे देवा सभासत एते। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ओम नारायणायै च विद्महे वासुदेवायै च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगायै च विद्महे पंचमवेदायै च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभानाय भगवते श्री भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, और मुकुटबंसी वाले की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जड़ापति सरकार की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, शिप्रा मैया की जय हो, चामुंडा मैया की जय हो, तुलजा भवानी मैया की जय हो, हरसिद्धि मैया की जय हो, आपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। राधे राधे। आज